क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव शमशान में क्यों रहते हैं? जहां लोग डरते हैं, जहां मृत्यु का सन्नाटा होता है, वहीं शिव ध्यान में लीन रहते हैं। क्यों? क्योंकि शमशान केवल मृत्यु का स्थान नहीं है, वो डर के अंत का स्थान है। आज की दुनिया में हम सब किसी ना किसी भय से बंधे हैं। लोग क्या कहेंगे, असफल हो गए तो क्या होगा, अकेले रह गए तो क्या होगा। लेकिन शिव का शमशान भाव हमें सिखाता है कि जब खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तब डर भी समाप्त हो जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शमशान भाव क्या है, ये कैसे भीतर से एक निर्भीक व्यक्तित्व का निर्माण करता है और आप इसे अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं बिना दुनिया छोड़े। अगर आप सच में मानसिक रूप से निडर, स्थिर और अडिग बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ केवल ज्ञान नहीं, भीतर की क्रांति छिपी है। शिव का शमशान भाव मृत्यु या नकारात्मक सोच का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये उस गहरी जागरूक अवस्था का संकेत है जहां मन हर प्रकार के डर, भ्रम और झूठी पहचान से मुक्त हो जाता है। शमशान वो स्थान है जहां संसार की सारी परतें उतर जाती हैं, धन, पद, सौंदर्य, संबंध और अहंकार। शिव का शमशान में निवास हमें ये सिखाता है कि जो नष्ट हो सकता है वही अस्थायी है और जो नष्ट नहीं होता वही सत्य है। मनुष्य का भय हमेशा किसी न किसी चीज को खो देने से जुड़ा होता है, सम्मान, सुरक्षा, स्वीकृति या अस्तित्व। लेकिन जब व्यक्ति ये गहराई से स्वीकार कर लेता है कि एक दिन सब कुछ छूटना ही है, तब भय का आधार ही समाप्त हो जाता है। ये स्वीकार्यता मन को कठोर नहीं, बल्कि भीतर से अत्यंत शांत और स्थिर बनाती है। ऐसा व्यक्ति अपमान, असफलता या अकेलेपन से नहीं डरता, क्योंकि उसने अपने भीतर हर संभावित अंत को समझ लिया होता है। जब भय गल जाता है, तब चेतना स्थिर हो जाती है। यही स्थिर चेतना निर्भीक व्यक्तित्व की नींव बनती है, जहां व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की समझ से संचालित होता है। जब व्यक्ति शिव के शमशान भाव को अपने जीवन में उतारने लगता है, तब उसकी सोच और प्रतिक्रिया दोनों बदलने लगती हैं। वो दूसरों की स्वीकृति या अस्वीकृति पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि वो जान चुका होता है कि संसार की राय क्षणिक है। शमशान भाव व्यक्ति को ये समझ देता है कि भय से भागना नहीं, बल्कि उसे शांत भाव से देखना ही वास्तविक साहस है। ऐसा व्यक्ति अपने डर, असफलताओं और कमजोरियों को छिपाता नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करता है। यही स्वीकार्यता उसे भीतर से मजबूत बनाती है। जब मन को ये बोध हो जाता है कि अंत सभी का एक सा है, तब तुलना, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा अपने आप समाप्त हो जाती है। व्यक्ति दूसरों से आगे निकलने के लिए नहीं, बल्कि अपने सत्य के साथ चलने के लिए कर्म करता है। शमशान भाव मन को कठोर नहीं बनाता, बल्कि अत्यंत शांत और संतुलित करता है। ऐसी शांति जहां आवेग नहीं, केवल सजगता होती है। व्यक्ति बिना डर के निर्णय ले पाता है, क्योंकि उसे अब हार या आलोचना का भय नहीं रहता। वो जानता है कि जो छिन सकता है वही उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। इसी समझ से आत्मविश्वास जन्म लेता है, दिखावे वाला नहीं, बल्कि भीतर से उपजा हुआ। यही आंतरिक आत्मविश्वास एक निर्भीक व्यक्तित्व को आकार देता है, जो हर परिस्थिति में स्थिर बना रहता है। शमशान भाव को अपनाने का अर्थ जीवन से पलायन नहीं, बल्कि जीवन को उसकी पूर्ण सच्चाई के साथ स्वीकार करना है। इसका पहला अभ्यास है नश्वरता का स्मरण। प्रतिदिन कुछ क्षण ये याद करना कि शरीर, समय और परिस्थितियां स्थायी नहीं है। ये स्मरण भय पैदा नहीं करता, बल्कि मन को हल्का और स्पष्ट बनाता है। दूसरा अभ्यास है अहंकार का निरीक्षण। जब भी मैं, मेरा या मुझे साबित करना है जैसी भावना उठे, उसे दबाने के बजाय शांत भाव से देखें। देखने मात्र से उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। तीसरा अभ्यास है मौन। शिव का मौन सबसे गहरा उपदेश है। रोज कुछ समय बिना बोले, बिना प्रतिक्रिया दिए स्वयं के साथ बैठना मन को स्थिर करता है। चौथा अभ्यास है परिणाम से विरक्ति। कर्म करें, लेकिन फल की चिंता छोड़ दें। जब कर्म कर्तव्य बन जाता है और परिणाम बोझ नहीं रहता, तब भय स्वतः समाप्त होने लगता है। शमशान भाव का अंतिम सूत्र है सत्य के साथ खड़ा रहना, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हों या नहीं। जो व्यक्ति सत्य से जुड़ जाता है, उसके भीतर डर टिक नहीं पाता। धीरे धीरे मन निर्भय, स्पष्ट और अडिग हो जाता है। यही शिव का मार्ग है, जहां भय गल जाता है और चेतना पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेती है। तो मित्रों, यही है शिव का शमशान भाव, जहां डर समाप्त हो जाता है, जहां अहंकार गल जाता है और जहां मन पहली बार वास्तव में मुक्त होता है।
अगर इस वीडियो का कोई एक विचार भी आपके भीतर स्थिरता और निर्भीकता जगा पाया हो, तो समझिए शिव का संदेश आप तक पहुंच चुका है। याद रखिए, निडर बनने का अर्थ कठोर होना नहीं, बल्कि सत्य के साथ शांत भाव से खड़ा रहना है। अगर आपको ऐसा आध्यात्मिक, गहन और जागरूकता से भरा कंटेंट पसंद है, तो RMN विजन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंच सके, और इसे शेयर करें उस व्यक्ति के साथ जिसे भीतर से मजबूत बनने की जरूरत है। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, आपके लिए सबसे बड़ा डर क्या है और शिव का कौन सा गुण आपको सबसे अधिक प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सत्य, एक नई दृष्टि और एक नई चेतना के साथ। हर हर महादेव।